हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर स्टडी पॉइंट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपनी बीएससी नर्सिंग फिजिक्स एमसीक्यू 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, जिसका नेक्स्ट लेक्चर आज हम बात करेंगे। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का। आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें ताकि सारे बच्चों तक ये क्वेश्चंस पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन v वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र b के समांतर चलता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया महत्तम बल, महत्तम मतलब अधिकतम बल कितना होगा। कि इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा है, v वेग से, किस वेग से, v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, v वेग से चुंबकीय क्षेत्र b के समांतर चलता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया बल होगा। तो यहां आपने वो क्या ध्यान रखना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। और थीटा जो है वो क्या है, ये जो थीटा है वो क्या है, थीटा है आपका v सदिश तथा b सदिश के मध्य कोण, v सदिश तथा b सदिश के मध्य कोण। और यहां पर थीटा कितना है, थीटा 90 डिग्री है। तो f 90 नहीं, समांतर है, तो थीटा कितना है, 0 डिग्री। क्योंकि हमें क्या बोला गया, समांतर बोला गया। जब वो उसके समांतर चलेगा, सवाल में एक शब्द दे दिया है समांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, उस स्थिति में बल क्या होगा, तो उस स्थिति में बल होगा थीटा क्या हो गया, 0, और साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब वो उसके लंबवत चलेगा तब बल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस स्थिति में बल का मान क्या होगा, 0 होगा। ध्यान रखना, बल क्या होगा, 0 होगा। तो यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यह हमारा आंसर हो जाएगा 0, 0। क्या आंसर होगा, 0 या 0, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए कि जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलता है तो उसके ऊपर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर है आप सबको, ठीक है। ये सॉल्यूशन है इसका, जिसको भी कोई डाउट हो देख लें। आगे बात करते हैं। त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। त्वरित आवेश जो होता है, जो आवेश क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो, वो क्या उत्पन्न करता है, यहां ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो आपको पता है, अगर आवेश त्वरित गति करेगा, कैसी गति करेगा, त्वरित गति करेगा, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करता है, उसके साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरणों का भी क्या करता है, उत्सर्जन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसका आंसर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ध्यान रखना, त्वरित आवेश सदैव विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बात करें। 30 डिग्री पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ कैसा होगा। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। आपको पता है कि आवेशित कण जो चुंबकीय क्षेत्र में चलता है उस पर बल कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। उस पर बल कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। ये आप सबको पता है, एफ बराबर क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब अपने को ध्यान रखना है, थीटा जब 0 हो तो बल कितना होता है, 0। थीटा जब 90 डिग्री हो बल क्या होता है, मैक्सिमम, कितना होगा, क्यू वी बी। इस स्थिति में उस कण का पथ कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। और जब थीटा 0 से 90 डिग्री हो, बल क्या होगा, बल होता है क्यू वी बी साइन थीटा। और इसमें उसका पथ कैसा होता है, हेलिकल होता है। कैसा पथ होता है, हेलिकल, चूड़ी नुमा। चूड़ी कैसे बनती है, उस चूड़ी नुमा बात कर रहे हैं, जिसको सर्पिलाकार भी कहते हैं। चूड़ी नुमा या इसको सर्पिलाकार भी
कहते हैं। ध्यान रखना, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर कोण कितना है, 30 डिग्री है, तो पथ कैसा होगा, या तो आपको हेलिकल शब्द दिया होगा या आपको चूड़ी नुमा शब्द दिया होगा, दोनों ही आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं, पता होना चाहिए, हेलिकल चूड़ी नुमा या सर्पिलाकार। तो यह आंसर कैसा होगा, हेलिकल पथ होगा। क्या होगा, हेलिकल होगा। तो ये अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है, पता होना चाहिए। क्लियर है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, ऑरस्टेड ने। इसी को बोलते हैं फादर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी में यह खोज हुई थी कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है। गतिशील आवेश क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, बनाता है। वो चीज यहीं पर खोज की गई, उसकी डिस्कवरी इधर ही हुई। क्लियर है ये सबको, ठीक है ना। साथ ही साथ अपने आंसर देते जाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बात करते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो देखो सीधे धारावाही चालक तार के कारण नहीं होता है, वृत्तीय लूप के कारण भी नहीं होता है, वृत्तीय लूप में धारा प्रवाह के कारण उसके अक्ष पर भी नहीं होता है, बदलता है। परिनालिका में धारा के प्रभाव के कारण उसके भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ध्यान रखना, परिनालिका एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का कार्य करती है। इंपॉर्टेंट है, आपको सवाल पूछे एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो ध्यान रखना एक समान चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परिनालिका के कारण उत्पन्न होता है। ध्यान रखना, उसके भीतर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बात करते हैं सवाल नंबर 6, 20-22 सवाल है, ज्यादा नहीं है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में है, एल लंबाई, ये कितनी लंबाई है, एल। एल लंबाई का एक चालक चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं के समांतर रखा गया है। यदि चालक में आई धारा बहती है, कितनी धारा, आई धारा, ये एक्स्ट्रा है, आई धारा बहती है, कितनी धारा बहती है, आई धारा बहती है, तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा। अब वो क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या रखा गया है, समांतर रखा गया है। ये एल है, यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन में ये आई एल में कंफ्यूजन है, ये एल है, ये भी एल है और ये एल है, ठीक है। आपको पता है कि अगर कोई चालक तार जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर आई एल बी साइन थीटा। अब यहां हमको क्या बोला है, उसको समांतर रखा गया है। समांतर रखने का मतलब क्या हो गया, थीटा का मान कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0, बल भी क्या हो गया, 0। और लंबवत होते तो थीटा का मान कितना होता, 90 होता, बल क्या होता, मैक्सिमम। यहां बल कितना हो गया है, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 0। क्या होगा, 0। तो चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई एल लंबाई वाला चालक समांतर गति करता है या समांतर रखा गया है तो उस पर लगने वाला बल 0 होगा। पर अगर वो लंबवत रखा जाएगा तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कितना होगा, आई एल बी। फॉर्मूला क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा। जबकि जब मैंने आवेशित कण की बात की थी तो फॉर्मूला क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर है आप सबको। आगे बात करें, आगे बात करते सवाल नंबर 7। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, उसका वेग क्या है, समान है, मतलब कैसी गति कर रहा है, अत्वरित समरूप गति कर रहा है, गतिशील आवेश। तो गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अतः आंसर क्या होगा, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान रखना, गतिशील आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और त्वरित जो आवेश होता है वह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करता है। ध्यान रखना, देखो अगर आवेश क्या है, स्थिर आवेश है। कैसा आवेश है, स्थिर आवेश है। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, स्थिर आवेश। तो स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और आवेश कैसी गति कर रहा है, एक समान गतिशील आवेश।
एक समान गतिशील आवेश। ये क्या उत्पन्न करता है? विद्युत और साथ ही साथ चुंबकीय, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। और अगर त्वरित गतिशील आवेश है, त्वरित गतिशील आवेश, वो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। ये अपने को क्या करना है? ध्यान रखना है। ये आइडिया आप लोगों को कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 हो गया। 8वां, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ध्यान रखना, मैं आपको लिखा देता हूं। देखो, हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। इसमें वोल्टमीटर या अमीटर करने के लिए इसमें क्या लगाते हैं? संट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? संट। अगर ध्यान रखना, संट को लगाएं समांतर क्रम में और क्या लगाएं? अल्प। समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध लगाएं। क्या करें? समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध लगाएं, तो वो किस में बदल जाएगा? अमीटर में। किस में बदल जाएगा? अमीटर में। ध्यान रखना। और श्रेणी क्रम में संट लगाएं, और लगाएं कैसा? उच्च प्रतिरोध। कैसा प्रतिरोध? उच्च प्रतिरोध। तो वो किस में बदल जाएगा? वोल्टमीटर। ध्यान रखना, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि अगर समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध लगाएं तब वो किस में बदल जाएगा? अमीटर में। और श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाएं तो वो किस में बदल जाएगा? वोल्टमीटर में। तो यहाँ अपना सवाल क्या है? यहाँ सवाल है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए कम प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर से श्रेणी क्रम में जोड़ना, ना। उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ना, नहीं। कम प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ना, नहीं। उच्च प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ना। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? देखो, उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम, उससे क्या होगा? इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो धारा वोल्टमीटर से ना प्रवाहित होके वो उस प्रतिरोध से प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर को किस में जोड़ते हैं? इस वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका प्रतिरोध क्या हो? ऐसा हो जो ज्यादा से ज्यादा हो। और इसको परिपथ में किस में जोड़ते हैं? इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये कंफ्यूजन में ध्यान रखना, दूर हो जाना कि एक को श्रेणी क्रम में और एक को समांतर में, पर संट वाला उल्टा है। इसका संट समांतर क्रम में होता है, इसका संट श्रेणी क्रम में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के श्रेणी में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में। ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 8वां सवाल आपके क्लियर है। और ये चीज भी अगर आपको लिखना हो तो इसको भी एक बार नोट स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला है। ध्यान रखना, पता होना चाहिए। चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। और इसका सीजीएस मात्रक होता है गॉस। क्या होता है? गॉस। दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो, विपरीत दिशाओं में जब धारा प्रवाहित होगी तो वह एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और समान दिशाओं में धारा प्रवाहित होने पर क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो यह आंसर क्या होता है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ध्यान रखना, क्या होगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। सवाल नंबर, बायो सावर्ट नियम का सही रूप है। तो देखो, बायो सावर्ट नियम क्या कहता है? dB बराबर μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r²। अब इसको सदिश रूप में कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं μ0/4 पाई IDL क्रॉस r² बटा r²। अब r² है तो r² है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, dB बराबर μ0/4 पाई DL
क्रॉस आर सदिश बट्टे में क्या आएगा, आर क्यूब। तो जब आर सदिश आएगा तब तो आर क्यूब आएगा, और जब आर कैप आएगा तो बट्टे में क्या आएगा, आर स्क्वायर। अब यहां देखो आर सदिश आर सदिश आर सदिश, तो बट्टे में क्या होना चाहिए, आर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों ही फॉर्मूले करेक्ट है, आप देख लो, इसको नोट कर लो, दोनों फॉर्मूले एकदम करेक्ट है, ध्यान रखना है। क्लियर है आप लोगों के लिए बातें सारी? आई थिंक आप लोगों को सारी चीजें दिमाग में घुस रही है। सवाल नंबर 12वां, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बनने का सिद्धांत क्या है? तो आपको पता है कि जब भी धारा, किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, चुंबक की तरह व्यवहार करता है, धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसका आंसर क्या है, धारा का चुंबकीय प्रभाव, ध्यान रखना, धारा का चुंबक पर प्रभाव। ठीक है, तो ये अपने को धारा का चुंबकीय प्रभाव ध्यान रखना, तो ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत। अगला सवाल यही है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। बहुत बार सिंपल सिंपल सवाल ये पूछते हैं, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति की जाए तो उस पर लगने वाला बल होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश होगा, तो आपको पता है बल क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि अभी मैंने बताया पहला सवाल कि अगर कोई कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है, जीरो होता है। F बराबर, ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एन फेरो वाली आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में आई धारा स्थापित है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है म्यू नॉट एन आई बटा क्या होगा, 2r। ये फॉर्मूला होता है, चेक कर लो, आई एन अपॉन 2πr नहीं, 2 म्यू नॉट आई नहीं, म्यू नॉट 2i नहीं, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या होगा, 2r। म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। फॉर्मूला ध्यान रखना है, सीधा सीधा, ठीक है ना, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। विद्युत धारा व्यक्त करने वाले एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है कि किसी धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो किसके क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। दूरी के धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, थीटा के समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दूरी के दूरी के वर्ग के, दूरी के व्युत्क्रम के नहीं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, dB समानुपाती 1/r²। तो दूरी पर वर्ग के व्युत्क्रम के, ऑप्शन नंबर डी, दूरी पर वर्ग के व्युत्क्रम के। इसको बोल सकता हूं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, या बोल सकता हूं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती। दो चीजें, इसको क्या बोलूंगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती। दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, ध्यान रखना, दोनों ही बातें यहां पर क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। लैंग्वेज थोड़ी सी क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लियर है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान किसके समानुपाती होता है, विक्षेप के। विक्षेप होगा, विक्षेप और धारा एक दूसरे के समानुपाती होती है। इसी सिद्धांत पर ये क्या करता है, कार्य करता है, ध्यान रखना। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना, विद्युत धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए, क्योंकि ज्यादा विद्युत धारा होगी तो वो क्या हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो विद्युत धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए, सुग्राहिता बढ़ाने के लिए नहीं, बिल्कुल प्रतिरोध बढ़ाने के लिए नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि शंट से प्रतिरोध बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड करता है। तो इसलिए हम शंट का उपयोग करते हैं उससे टूटने से बचाने के लिए। एक गैल्वेनोमीटर में प्रतिरोध जी है, गैल्वेनोमीटर से मुख्य धारा का 1% अंश प्रवाहित हो तो इसके लिए शंट का मान क्या होगा।
सवाल क्या बोल रहा है, एक गैल्वेनोमीटर है, उसका प्रतिरोध कितना है, G है, उसके साथ मैंने एक शंट लगा दिया, शंट का प्रतिरोध कितना है, S है, कुल धारा कितनी है, कुल धारा I है। अब वो बोल रहा है उससे केवल 1% धारा, मतलब I बटा 100 वहां से प्रवाहित हो रही है, तो बची हुई कितनी होगी, बची हुई होगी 99 I बटा 100 यहां से प्रवाहित हो रही है। एस का मान पूछा है, तो आपको पता है समांतर क्रम में विभवांतर समान होगा, तो क्या लिखेंगे, I बटा 100 इंटू जी बराबर 99 I बटा 100 इंटू एस। अब क्या होगा, इस I से I कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, S बराबर क्या आ गया, G बटा क्या आ गया, 99। क्या आ गया, G बटा क्या आ गया, 99। ऑप्शन देख लो कौन सा हो सकता है, ध्यान रखना। G बटा 99 कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है G बटा 99। तो आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को, किस तरह से इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, ध्यान रखना। क्या होगा, G बटा 99। वो चाहता है कि गैल्वेनोमीटर से केवल धारा का 1% अंश प्रवाहित हो, बाकी वाला शंट से जाए, तो हमने कंडीशन लगा के उसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। सवाल नंबर कौन सा, ये 20वां है, 2 सवाल और आई थिंक। हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना, ये आरबीएससी की बुक्स में होता है, सवाल आ सकता है, ध्यान रखना है। इसका काम होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। 2 कुंडलियां होती है इस प्रकार से, उनको एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। इनको 2 कुंडलियां जिनकी त्रिज्या समान है, उन्हें एक दूसरे से r दूरी पर समांतर रखा जाता है, ऐसे एक इधर दूसरी इधर, ठीक है। इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां। इनका कार्य होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। ये आरबीएससी बुक्स का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आरयूएचएस के पेपर में आ सकता है। आरबीएससी बुक्स जो चलती थी उसमें तो ये पेपर में सवाल आ सकता है, ध्यान रखना। सवाल नंबर 31, धारा 22, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सदैव उसकी कुंडली के तल के क्या होता है, लंबवत होता है। क्या होता है, तल के क्या होता है, लंबवत होता है। तो ठीक है, तो आगे देखते हैं। इतने ही सवाल है, तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही सवाल करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करें, जो भी आपके डाउट्स है कमेंट करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, ये चलती रहेगी सीरीज, कभी 1-2 वीडियो नहीं आए तो व्यस्तता के कारण नहीं आ पाते हैं। बाकी कोशिश यही रहेगी कि रेगुलर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएं। अब तक हम लोग मान के चलो नई करके मैं 150 प्लस सवाल करवा चुका हूँ, और कोशिश ये रहेगी कि आपकी 1000 MCQ सीरीज में कंप्लीट कराऊं। और ये रहेगा कि इस RUHS का पेपर, जो ध्यान रखना, RUHS का एंट्रेंस एग्जाम, अभी तक इसका नोटिफिकेशन आया नहीं है। इसका BSc नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें इस क्वेश्चन से बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसलिए आप पूरी की पूरी सीरीज देखें। आपको लग रहा है कि नहीं सर पहले, ऐसा नहीं है, मैं कई सालों से पढ़ रहा हूँ, बहुत मुझे पता है, मैंने पेपर्स देखे हैं किस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो एक भी सवाल आपका इससे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चा।